हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। जिसको जितने आंसर आते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आपसे निवेदन है, आप सभी लोग ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। नेम द रिलीजियस पर्सनैलिटी हु एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर अ छत्रपति शिवाजी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में जो भी आप लोग को ऑप्शन क्लियर लगता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो जो आपका जो कमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुरु रामदास हो जाएगा। इस हम यहाँ पे थ्योरेटिकल भी बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे के निकट शिवनेर के दुर्गे में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक द्वारा दादा के द्वारा पड़ा। इनके गुरु समर्थ रामदास धार्मिक व्यक्ति का भी प्रभाव पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बंगाल का अंतिम अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल का अंतरिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इसी गद्दी का उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिनिधियों से घिरा हुआ था जिन्होंने पालसी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की और ज्ञात हो कि पालसी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के जनरल रॉबर्ट क्लो के मध्य 23 जनवरी 23 जून 1757 को हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय भी हुई। मेन अकॉर्डिंग टू आपका दिस क्वेश्चन पूछ रहा था बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो आपका सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में हम बात करेंगे। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीगन। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एज अ थ्योरेटिकल कुछ पार्ट इसी टॉपिक पर बता दें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया। फ्री इंडियन लीजन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा गठित एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। यह सेना युद्ध के भारतीय युद्ध कैदियों के यूरोप में प्रवासियों से बनी थी। इसी सेना को टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है। इस सेना को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर लीजन के नाम से भी जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है बंगाल का विभाजित हुआ था। बंगाल कब विभाजित हुआ था? व्हेन वाज बंगाल पेस्नॉइड? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए थ्योरेटिकल इस क्वेश्चन पे 19 से 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश औपचारिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन में औपचारिक घोषणा की गई थी और बहिष्कार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था।
16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया। इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता था वो भी बता दिया, एंड थ्योरेटिकल जिस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको बता दिया गया। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे भारत में वर्तमान चीता जनसंख्या 2967 में, इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया है जिसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेंसस जनगणना हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या 2967 है, जो वैश्विक बाघों की आबादी का 70% है। राष्ट्रीय बाघ गणना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो इसे हम बोलते हैं एनटीसीए द्वारा वन विभागों संरक्षण एनजीओ और भारत वन्यजीव संस्थान साथ साझेदारी में प्रत्येक 4 वर्ष की जाती है। 2022 या 21 के प्रकाशित नई गणना के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की जनसंख्या 3167 हो गई है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पे 2021 की भारत जनगणना होगी डैश भारतीय जनगणना, दी 2000 सेंसस ऑफ इंडिया विल बी डैश इंडियन सेंसस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 16th हो जाएगा, 16वीं हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि 2021 की भारत जनगणना 16वीं भारतीय राष्ट्र जनगणना होगी। जनगणना 2021 का विषय थीम क्या रहेगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, ये थीम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट अलंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा पार्ट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी मेंबर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए सौर ऊर्जा जो हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू द फोर्स इन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम दी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतरिम अधिकार रखती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे बायो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको नया कंटेंट पूरा मिल जाएगा। लेकिन जितने भी मेंबर नए उसमें जुड़ेंगे ग्रुप में, कुछ टाइम में वहाँ पे आपको कंटेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके कुछ टाइम बाद आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि एक बार अपलोड कराने के बाद में जो नया मेंबर जुड़ता है उसको प्लेन सा ही दिखता है। तो आपको सभी चीज़ें आपको अगर लेनी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी बेस्ट करती है। लगातार हम आपको 4 सेट प्रोवाइड कर रहे हैं आज से, और पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हम आपके साथ में बने हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए हम कराते रहेंगे।
इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ एंड हिंदी, ये सारे सेट कराएंगे। और हमारी टीम जल्द से जल्द आपको एक बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट कोर्स लॉन्च करने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो जिसको भी पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आंसर। ये तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। मूल संविधान के नागरिकों को ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान में लिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता भी दिया कब कैसे किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब किसी कमरे में एक कोने में सेट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसका गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होता है या डैश की घटना के कारण होता है। व्हेन अ बोतल of a second is keep open in a corner of a room, its odor is filled in all part of the room and this is due to the phenomena of dash। तो आपका किस वजह से होता है ये आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिफ्यूजन की वजह से होता है, विसरण की वजह से होता है। केमिकली ड्राई आइस इज रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, मानो आंख किस वाले यहाँ पे क्वेश्चन की, उससे पहले हम बात कर रहे थे मानो आँख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है अपने। तो कहाँ पे बनाती है ये आप लोगों को बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, रेटिना पे बनाती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस बैंक पर तत्कालीन ओवरड्राफ्ट सुविधा ईस्ट पॉलिसी कैश लॉन्च किया, जो कि एक तत्कालीन ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आईसीआई बैंक कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी का सर्वोच्च स्रोत रहा है। नेम द कंट्री विच हैज़ वॉन द टॉप ऑफ सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया फॉर द सेकेंड कंजर्वेटिव फाइनेंशियल ईयर। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आईडीएफसी के क्षेत्र में लगातार दूसरी बार सिंगापुर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया। तो सिंगापुर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा इसमें से नहीं है, तो आपको बता दूं ए करेक्ट और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है एचटीपी आपका इंटर प्रोटोकॉल नहीं है। इसमें कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो मैं बताना चाहूँगा एचटीपीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। एफटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगी। एनएसटीपी की स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल हो जाएगी। ये सारी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तन नहीं की जा सकती, विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज अ फेमस फॉर लेदर वर्कर। तो चमड़े के लिए कौन सा
जो आपका डिस्ट्रिक्ट फेमस है ये आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या उम्मीद करता हूँ इसके आंसर आप लोगों को पता होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जितने छात्रों को पता है, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आगरा हो जाएगा। आगरा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। या अपनी कई मुगलकालीन इमारतों द्वारा भी ताजमहल, आगरा किला, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका अयोध्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश से में लॉन्च किया गया है। तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जापान में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे करंट अफेयर भी लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉरेंस हो जाएगा, लॉरेंस वोंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत के 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन प्रसिद्ध की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। लगातार आप सभी लोग कमेंट दें, जिसको भी पता है जल्द से जल्द कमेंट आप लोग करें। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, नई दिल्ली में होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलिए, एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोलिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।